हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम सभी लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के भौतिक ज्ञान के प्रश्नों को देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उन्हें रिवीजन कर रहे थे उनका। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 में देखते हैं तरंग गति से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो ये है अवरक्त तरंगें। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्स किरणों का प्रयोग। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है एक्स किरणों का। अब देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और अंधेरे तरंगों के उदाहरण। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं प्रकाश तरंगें, भूकंपी तरंगों में एस तरंगें, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगें जैसे सितार, गिटार और वीणा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगें। अंधेरे तरंगों के उदाहरण हैं ध्वनि तरंगें, भूकंपी तरंगों में पी तरंगें, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें, अल्ट्रासाउंड तरंगें। ये हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। एक रडार शत्रु के बाह्यन की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग करता है रेडियो तरंगों का। पराबैंगनी विकिरण एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंगदैर्घ्य में आरोही क्रम क्या है? तो इनका आरोही क्रम है गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और सूक्ष्म किरणें। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन कौन सी हैं? तो ये हैं गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंगें और दीर्घ रेडियो तरंगें। अब देखते हैं गामा किरणें, इसके खोजकर्ता हैं हेनरी बेकुलेर। इस तरंगदैर्घ्य का परास है 10⁻⁻14 m-10⁻⁻10 m। आवृत्ति परास है 10⁻20-10⁻24 और इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में। एक्स किरणें, ये WC रोंटगन इसके खोजकर्ता हैं। इसकी इस तरंगदैर्घ्य का परास है 10⁻⁻10 m-10⁻⁻8 m, 10⁻18-10⁻16। इसका उपयोग किया जाता है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। पराबैंगनी किरणें, इनके खोजकर्ता हैं जोहान रिटर। इसके तरंगदैर्घ्य परास है 10⁻⁻8 m-10⁻⁻6 m तक। आवृत्ति परास है 10⁻16-10⁻14। इसका उपयोग किया जाता है सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में। नेक्स्ट है दृश्य तरंगें, इनके खोजकर्ता है न्यूटन। इसका तरंगदैर्घ्य परास है 3.9 × 10⁻⁻7 m-7.8 × 10⁻⁻7 m। इसका आवृत्ति परास है 10⁻14-10⁻12। इसकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है अवरक्त विकिरण, तो इसके खोजकर्ता है विलियम हर्शेल। इसका तरंगदैर्घ्य परास है 7.8 × 10⁻7-10⁻3 m और आवृत्ति परास है 10⁻12-10⁻10। इसका उपयोग फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में होता है। अब देखते हैं लघु रेडियो तरंगें, इसके खोजकर्ता है हेनरिक हर्ट्ज।
इसका तरंगदैर्घ्य परास है 10⁻³ m-1 m। आवृत्ति परास है 10⁻10⁻10⁸। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे, इसके खोजकर्ता है मार्कोनी। इसका तरंगदैर्घ्य परास है 1 m-10⁴ m। आवृत्ति परास है 10⁻6-10⁴। रेडियो एवं टेलीविजन में प्रसारण में इसका उपयोग होता है। आगे देखते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं? तो ये होती हैं आयन मंडल से परावर्तित। कूलिज नलिका यानी कि ट्यूब, नलिका ट्यूब को बोलते हैं, इसका प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है एक्स किरणें उत्पन्न के लिए। कोबाल्ट 16 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? तो ये होता है गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है अवरक्त विकिरण का। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तरंगदैर्घ्य। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सोनार। आगे देखते हैं चैप्टर ध्वनि। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ये पहुंचती है ओजोन परत को क्षति। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो ये होनी चाहिए 60.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकंड। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है ये। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अनुरणन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डीबी की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवरक्त तरंगों का। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि स्रोत और उनकी तीव्रता डेसिबल में। डेसिबल को डीबी से दर्शाते हैं। साधारण बातचीत, इसकी तीव्रता है 30 से 40 डेसिबल। तेज बातचीत इसकी है 5 से 60 डेसिबल। तेज संगीत शोर 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। सायरन पुलिस या एम्बुलेंस का, इसकी है 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान, इसकी है 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाने, इसकी है 100 से 120 डेसिबल। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी? तो ये देखते हैं। एल्यूमिनियम, इसमें ध्वनि की चाल होगी 6420 मीटर प्रति सेकंड। स्टील में होगी 5960। लोहा में 5950। कांच में 3980। जल में 1402 ये डिग्री सेल्सियस में है। वायु की होगी 332। ऑक्सीजन 316। हाइड्रोजन 1286। समुद्री जल 1533। सामान्य जल 1493। आगे देखते हैं टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो ये है अवरक्त विकिरण।
जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? इसका आरोही क्रम होगा नाइट्रोजन, जल और लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात से। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवण। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराशब्द तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा। आगे देखते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ये नया चैप्टर है। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? बाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। आगे ये तापमापन की टेबल दे रखी है, इसे आप देख लीजिए। ये इसे एक बार देख लीजिए। आगे देखते हैं परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान में बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? 4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। आगे देखते हैं पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है। पदार्थ की ऊष्माधारता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर।
साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है, फिर बढ़ता है इसका आयतन। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। गर्मी के दिनों में जब किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऊपर सफेद, नीचे काला। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है? पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता तथा तापक्रम को। आगे देखते हैं, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो ये करता है बाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो ये होती है जल की। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? बाष्पीकरण के कारण। अब देखते हैं संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंत्र को लगने से बचाने के लिए पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत परत। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं? एक्स किरणें। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? तो ये है 4.18 गुणा 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य। आगे देखते हैं, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जम जाती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवायु जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण द्वारा। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री सेल्सियस पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं।
तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। आगे देखते हैं, एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सैकेरोमाइसीस सेरेबेसी का। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। विकिरण के अनुप्रयोग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चंस। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे जो भी चैप्टर है उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।